बिहार के बेगूसराय में तस्वीर अचानक बदल गई। सोने के व्यवसायी ने जाबाजी दिखाई, अपने आप पिस्टल निकाला और धड़ाधड़ अपराधियों पर फायरिंग शुरू कर दी। तो जो अपराधी जिन्होंने दुकानदारों पर पिस्टल तान रखा था वो जमीन में ढेर नजर आए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बेगूसराय से खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, बेगूसराय में आज दिन दहाड़े अपराधियों ने बड़े कांड को अंजाम दिया। बड़े दुकान पर पहुंच गए, सोने चांदी के व्यवसायी के दुकान पर पहुंचे और पिस्टल तान दिया। दिन दहाड़े ये घटना हुई है। बिल्कुल यूं कहे कि फिल्मी स्टाइल में भरे बाजार में अपराधी सोने चांदी की दुकान में घुस गए और सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो बेगूसराय से निकलकर सामने आई हैं। बेगूसराय में हड़कंप मच गया। बेगूसराय बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जो ये घटनाक्रम है, पूरी घटनाक्रम के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से अपराधी पिस्टल तान कर वीर बहादुर बन रहे थे, लूटने की फिराक में थे, लेकिन सीन बदल गया अचानक। जी हां, सीन पूरा बदल गया। दरअसल अपराधियों ने गन पॉइंट पर ले रखा था दुकानदार और जो कर्मचारी हैं दुकान के उन्हें। लेकिन तब तक दुकान के मालिक वहां पहुंचे। प्रमोद पोद्दार जो दुकान के मालिक हैं, उन्हें पता चला कि अपराधी अंदर हैं, तो उनके पास लाइसेंसी पिस्टल था। उन्होंने निकाला और दनादन अपराधियों पर चला दिया। 2 अपराधियों को गोली लगी, उसके बाद वो तो वहीं पड़ गए। बाकी डर से 2 अपराधी भाग निकले। तो क्या कुछ कह रहे हैं, घटनाक्रम को किस तरह से बता रहे हैं जो व्यवसायी हैं प्रमोद पोद्दार, पहले उनका बयान आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। पहले 2 कस्टमर आए बन करके, जो क्रिमिनल थे, हमें दुकान पर आए और अंदर में जाकर सब फर्स्ट फ्लोर पर गए, कहे कि ऐसा सामान दिखाइए। मेरा बेटा ने दिखाने लगा, उसी में दूसरा आदमी 2 आदमी और चढ़ गया। अब पिस्टल लेकर के नाचने लगा। मेरे स्टाफ को गोली मार दिया, मेरा बेटा गोली लग गया। संजोग बढ़िया रहा कि मेरा बेटा गोली नहीं लगा, बगल से पास कर गया और लूट पाट के भागने लगा। उसी समय तुरंत हम पहुंचे हैं यहाँ गेट पे। हम घर से आए हैं तो मालूम चला कि अंदर में डकैत है। उसके बाद हमारा लाइसेंसी पिस्टल से हमको गोली चलाना शुरू किए हैं। 2-3 को हमारे हाथ से भी गोली लगा है, जिसमें 2 पकड़ा गया है, 2 भाग गया है। पुलिस प्रशासन आधा घंटा के बाद आई है और अपना भाई लूट के 2 को लेकर भाग ले गया। कुछ लूट ले गया, 35-40 लाख का सामान ले गया। कितने अपराधी आए थे? 4 थे, 2 भाग गया, 2 गोली मार दिए। कितना लूट हुआ? 35-40 अंदाज पक्का नहीं बता सकते हैं, हिसाब करेंगे तो बता देंगे। आपने कितनी गोलियां चलाई? हम स्कूटी से आए थे। नहीं, अपराधी किस गाड़ी से? पैदल आया था कि बाहर जाते हैं। अपाची बोल रहे हैं, आगे हमको नहीं पता। अभी गोली चलाए हैं? हाँ, 2 गोली लगा है। 2 को मारे हम गोली। हाँ, 2 गोली मार दिए। तो सुना आपने कि प्रमोद पोद्दार जो व्यवसायी हैं, उन्होंने जाबाजी दिखाई, किस तरह से अपराधियों पर टूट पड़े और पिस्टल जो उनके पास लाइसेंसी पिस्टल था वो चलाया, तो अपराधियों का मनोबल टूट गया वहीं के वहीं। और अपराधी 2 तो गोली लगने से वहीं पड़े रह गए, पकड़ लिया लोगों ने और 2 भाग गए। हालांकि 2 भागे तो जैसा कि वो बता रहे हैं कि 35 से 40 लाख रुपए का जेवर लेकर वो 2 अपराधी फरार हो गए। और इस बारे में जो उनके दुकानदार जो सहयोगी हैं, जो व्यवसायी हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये भी थोड़ा सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। इसके यहाँ मतलब अपराधी घुसने के बाद मारपीट शुरू कर दिया। प्रमोद पोद्दार जी के लड़के पर पिस्तौल तान दिया और उसके बाद सबको मारने लगा। एक तरफ से बेरहमी से झोला उला लेके आया था, सब बड़ा मतलब लूट के ही ख्याल से आया था। पूरा साफ कर देना है आज पीपी ज्वेलर्स को। किसी तरह प्रमोद पोद्दार का दिन अच्छा था, वो अपना पिस्तौल, सर्विस पिस्तौल निकाल के चला दिया अपराधी पर। 2 अपराधी को गोली लगा है और दोनों पकड़ा गए। लूट की घटना नहीं हुई। 4-5 अपराधी भी थे जो भाग गए। एक इधर भागा, एक इधर भागा। कर्मी को भी गोली लगा? हाँ, एक दुकान सहकर्मी है अजय कुमार, वो गोली लगी है, वो डॉक्टर यहाँ भर्ती है। 2 बदमाश को गोली लगी है। हाँ। तो उन्होंने भी घटनाक्रम के बारे में बताया कि क्या कुछ हुआ था, किस तरह से वहां पर जो सीन था,
सीन हालांकि बदल गया। प्रमोद पोद्दार ने जो जाबाजी दिखाई, जो सोने के व्यवसायी हैं, और उन्होंने अपराधियों को घेर लिया। अपराधी आए थे घेरने के लिए, लूटपाट करने के लिए, लेकिन सीन बदल गया। पूरा बेगूसराय बाजार, हालांकि इस घटनाक्रम के बाद भीड़ वहां उमड़ पड़ी लोगों की, और क्या कुछ हुआ। पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस जो पहुंची जाती है अमूमन घटना के बाद, सूचना मिलने के आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस, जैसा कि बता रहे हैं लोग। और पुलिस जब पहुंची, पुलिस ने छानबीन की है, और पुलिस ने क्या कुछ ये पूरा मामला बताया है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। क्या घटना हुई? 1 बजे के करीब घटना है कि पीपी ज्वेलर्स का लड़का चौक है और फर्स्ट फ्लोर में है। उनके अकॉर्डिंग 4 लोग घुसे हैं यहाँ पे। हम लोग सीसीटीवी आए दीपक और लूटपाट मोबाइल आत्मरक्षा में जो यहाँ के मालिक हैं और दुकान उनको दबोचा है। 2 लोग पकड़े गए हैं जो 2 क्रिमिनल्स थे, उनको गोली लगी है, जिनका अभी निरीक्षण इलाज चल रहा है, उनसे पूछताछ जारी है। 4 लोग के आने की प्रथम दृष्टि यहाँ पे जानकारी है। सब सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं और लोगों से पूछताछ की जा रही है। और जो शॉप ओनर हैं उनके द्वारा आत्मरक्षा में कार्य करने के बाद बताया गया क्या दिक्कत। और इसके साथ ही कुछ अमाउंट गवर्नमेंट्स के जाने की बात बताई जा रही है। कितने की लूट हुई है? जैसा कि ऑनर का कहना है दे आर मेकिंग इन्वेंटरी और 30 से 35 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। 2 लोग पकड़े जा चुके हैं और आत्मरक्षा में उनके द्वारा फायर किया। कितने लोग घायल हैं? गार्ड भी घायल हुए हैं। मतलब ये चोट लगी हुई है, वो बुलेट इंजरी नहीं है, लेकिन कुछ शीशे की चोट लगी हुई है, तो उसका इलाज कराया जा चुका है। बदमाश भी घायल हुए हैं। किससे घायल हुए? बुलेट इंजरीज है उनका या? मैं डॉक्टर से अभी बात चल रही है, डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, देन विल लेट यू नो। बदमाशों को भी गोली लगी। हाँ, बात आई है 2 लोग। ठीक है, थैंक यू। तो सुन लिया आपने कि उन्हें सूचना मिली थी, सूचना पर वो पहुंचे थे, और उसके बाद उन्होंने 2 अपराधियों को पकड़ा है। दरअसल पकड़ तो लोगों ने ही लिया था, उसका कचूमर भी निकाल देते अगर पुलिस शायद थोड़ा देर करती आने में, और तो लोग उसकी पिटाई भी करते, क्योंकि लोग काफी आक्रोशित थे इस घटनाक्रम से। जिस तरह से आप देख सकते हैं जो सीन है, जब अपराधियों को बाहर लाया जा रहा था, जिन्हें गोली लगी थी, उसके बाद लोगों का गुस्सा उबल पड़ा था। वो चाह रहे थे कि इन अपराधियों को यहीं पर इनका काम तमाम कर दिया जाए, क्योंकि अपराधी लूटने आए थे और अपराधियों को दुकानदार ने गोली मारकर घायल कर दिया था, और वो भागने की स्थिति में नहीं थे, पकड़े गए थे। और लोगों के हाथ में अगर दे दिया जाता तो अपराधियों का काम वहीं तमाम हो जाता। लेकिन खैर पुलिस अपने कस्टडी में उन अपराधियों को पकड़कर ले गई। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है, ये बेगूसराय के बाजार में, भरे बाजार में, मुख्य बाजार में, पीपी ज्वेलर्स में ये घटना घटी। और पीपी ज्वेलर्स में घटना घटने के बाद जो कुछ हुआ, अगर कहा जाए पूरा फिल्मी सीन रहा। जो ताबड़तोड़ जिस तरह से जाबाजी दिखाई और ताबड़तोड़ फायरिंग की दुकान के मालिक प्रमोद पोद्दार ने। दरअसल उनका बेटा दुकान में था, और बेटे समेत जो तमाम कर्मचारी थे उन्हें गन पॉइंट पर अपराधियों के द्वारा ले लिया गया था। लेकिन इस बीच जो है वो पहुंचे, और उसके बाद वहां का सीन बदल गया। अपराधी को गोली लगी, पकड़े गए, और अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद किसी नतीजे पर पुलिस पहुंचेगी, ये कहना है पुलिस का। 2 बदमाशों को गोली लगी है, और दोनों घायल बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। और ये जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि जो प्रशासन की तरफ से, अभी दिवाली का वक्त है, और दिवाली के वक्त में दुकानदार जो है, खास करके सोने चांदी के जो व्यवसायी हैं, विशेष तैयारी करते हैं। धनतेरस आने वाला है, तो धनतेरस की तैयारी भी चल रही थी दुकान में। और ऐसी स्थिति में जो अपराधियों ने वहां पर धावा बोला। मौके की जांच करने पुलिस के एसपी जो है मनीष, वहां के बेगूसराय के, वो भी पहुंचे, और पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। जांच तो होगी। हालांकि अब व्यवसायी का कहना है कि 35 से 40 लाख रुपए की संपत्ति जो है उनकी लूट ली गई, पर अपराधियों को पकड़ लिया गया। तो ऐसे में पुलिस अब उन अपराधियों तक भी पहुंच जाएगी जल्दी, ये उम्मीद की जा सकती है। जांच पड़ताल में, पूछताछ में वो अपराधी भी पकड़े जाएंगे। लेकिन प्रमोद पोद्दार ने जो जाबाजी दिखाई, क्योंकि जिस तरह से अमूमन इस तरह की घटनाएं होती हैं तो व्यवसायी सरेंडर कर देते हैं और अपराधी लूट कर ले जाते हैं। लेकिन प्रमोद पोद्दार ने अपने तरफ से तमाम वो कोशिश की कि अपराधियों को पकड़ ले। 2 अपराधियों को उनकी औकात भी दिखा दी, उन्हें गोली भी मारा। जो दूसरे को गोली मारते हैं उन्हें गोली लगी, और वो वहाँ पर ज़मीन पर तड़पते नजर आए, और उसके बाद सीन पूरी तरह से बदल गया। तो प्रमोद पोद्दार जो स्वर्ण व्यवसायी हैं बेगूसराय के,
उनकी जाबाजी को सलाम, उनके हिम्मत को सलाम है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।